हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक्सरसाइज 1.1 होने वाला है। और यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, फिर सेकंड थर्ड आगे हमारा चलते रहेगा। ठीक, तो इस वीडियो को आप लगातार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो और आपके मैथ को फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट हिंदी सभी इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना ही है, लेकिन इसमें कोई नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ लिखा है, चमक रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एचसीएफ लिखा है यहाँ पे। ठीक, चमक रहा है तो एचसीएफ लिखा है बस। उसके बाद क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग प्रयोग करने का मतलब इसमें एक फॉर्मूला होता है, जिससे हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 135 और 225 हम लोगों ने बचपन में सीखा है, गुणनफल विधि भाग विधि, लेकिन यह 10th क्लास में आ जाता है। यूक्लिड विभाजन विधि बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे आसान है कि क्वेश्चन यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 135 और 225। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम आपको देख, यहाँ से स्टार्ट अगर हम करें तो लिखेंगे हम लोग हल। हल लिखेंगे ना, क्वेश्चन, उसके बाद लिख देंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पे कहाँ है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, ध्यान से समझते चलेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ से यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, लिख देंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हमें यहाँ पे कहा ही है कि इस नियम पे रख के बनाना है आपको। तो उसके बाद फॉर्मूला इसमें होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले आपको यही होगा कि ए किसको माने, बी क्यू आर किसको मानेंगे हम लोग, किसको। तो उसी तरह ए को अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में हम यहाँ पे 135 है और 225 है, तब जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसे हम लोग ए मानेंगे। ठीक, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसे ए मानेंगे। तो इतना समझ में आता है, इसलिए इसलिए ये बराबर 225। यहाँ तक होगा ना, ये बराबर 225, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था हमारा। तो पहला क्वेश्चन में 225 बड़ा है, 135 छोटा है। 135 छोटा है, तो इसलिए ए बराबर 225 बड़ा वाला संख्या रख देंगे, और बी बराबर 135 रखेंगे। ए बराबर 225, बी बराबर 135। ठीक, इसलिए यहाँ तक कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में बैठाएंगे कि ए बराबर कितना हो गया। इस फॉर्मूला पे लिखेंगे हम लोग ए बराबर, यानी कि 225 बराबर 135। यहाँ पे ए हो गया और बी हो गया, क्यू बाकी है तो इसमें बीच में गुना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बी जो है, बी से ए में भाग देते हैं लोग। तो भाग देने तो आपको आता ही होगा ना, क्या, जैसे 135 लिख दें, अंदर 225 लिख दें, कि एक बार में कट जाएगा। आपको कटाएंगे अगर आप लोग तो एक बार में तो निश्चित है कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक, 135 जीरो, उसके बाद 9 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, अब 90 बच गया ना, तो अब यहीं से शुरू होता है कि अब देखिए यहाँ पे जो था हमारा ये वाला ये था, ये ए ए ए था, हाई था बी, ये वाला अंदर वाला ये हो गया हमारा आर, ये हो गया क्यू। ठीक, तो आप लोग क्यू की जगह पर रख देंगे ना, ऐसे रखते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो क्यू है जो हमें, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ से ये वाला होता है क्यू, ये हो गया आर, यानी कि जो शेषफल बचता है वो होता है आर, यानी रिमाइंडर। उसके बाद जो यहाँ पे गुना में हमें करके मन आया है ना यहाँ पे आंसर में, उसे हम लोग क्यू कहते हैं। ठीक, क्यू।
तो यहाँ पे Q, यहाँ पे था ना Q, तो Q की जगह पे 1 रख देंगे ना। उसके बाद प्लस आया, तो प्लस में इतना आया नीचे 90, 90 आया है। अब यहाँ पे आंसर तो नहीं है, आंसर इसका तब तक नहीं आएगा जब तक कि बी के जगह पर जीरो नहीं हो जाता है। बी के जगह पर जब जीरो हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी तो बी के जगह पर 135 है, तो यहाँ आंसर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो बी के जगह पर उसे ए के जगह पर कर दीजिए, यानी ए के जगह पर क्या हो जाएगा 135, बी की जगह पर जो होगा वो 135 होगा। अब बराबर में जो यहाँ वाला है यहाँ हो जाएगा, ठीक, 90 है। यहाँ समझ में आ गया। अब तो इसके बाद फिर 90 में 135 में 90 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक। तो 90 135, ठीक। अब कितना हो जाएगा आपको दिख रहा होगा कि फिर से एक बार में लगेगा 90, 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ से 13 में से अगर 9 घटा दे 4 बचेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे Q के जगह पर ये है ना Q, ये वो R, Q के जगह पर इंटू में 1 प्लस में 45 बचा है आपका, 45 यहाँ पे 45 हो गई। अब आपका फिर से बी की जगह पर जीरो नहीं आया है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे जीरो नहीं है आर की जगह पे। आर की जगह पे जब ले जीरो नहीं आएगा आपका आंसर नहीं होने वाला है। आंसर जब तक नहीं होगा, देखिए उसके बाद फिर जब अगला स्टेप में यहाँ पे 90 भेज दीजिएगा, यहाँ पे 45। अब उसके बाद 45 में भाग दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए 45 बाहर आएगा और 90 अंदर रहेगा, तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो 90 कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि जीरो बच गया, जीरो बचा ना। तो आर की जगह पे हमारा जीरो हो गया, क्यू की जगह पर 2 होगा। तो क्यू की जगह पर यानी कि क्यू की जगह पर 2 प्लस में जीरो, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी और क्यू गुना करेंगे और आर को जोड़ेंगे तो ए आना चाहिए। तो 45 दूनी 90 और 90 में जीरो जोड़ेंगे तो भी 90 रहेगा। तो इसलिए एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एच सी एफ बराबर 45 आंसर हो जाएगा। आपको समझ में है कि 45 का आंसर। देखिए जब तक ले आर का मान जीरो ना आ जाए, आर का मान जीरो आ गया तो इसका आंसर भी मिल गया। अब उसके बाद आंसर कौन सा होता है, ए रखेंगे कि बी रखेंगे कि आर रखेंगे, इसमें क्या था, हम लिख देंगे आंसर बराबर हमेशा बी ही होता है, ठीक। तो बी की जगह पे यहाँ पे है 45, बी की जगह पे 45 है ना, यहाँ पे ऐसे जाएंगे बी की जगह पे 45 आ रहा, तो इसलिए 45 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 196 और 38,220 का हमें HCF ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन था, तो दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो या पहला क्वेश्चन हो या फिर तीसरा क्वेश्चन, आपको ये वाला फॉर्म लिखना ही पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कहा हुआ है। और फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला होता है, इसलिए हम इसे थोड़ा ब्रैकेट कर देते, ठीक। तो अब लिखेंगे ए बराबर क्या होगा, इसलिए ए बराबर इसमें 38,220, उसके बाद बी बराबर 196, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा कि लिखेंगे हम लोग, तो ए बराबर जो बड़ी संख्या होगा वही ना होता है, तो ए बराबर 38,220 बराबर में 196, ठीक। अब इतना में भाग देना है हमें, 196 में 38,200 देना है। तो लिखेंगे हम लोग 38,220 भागा 196, ठीक। तो अब देखिए भाग देंगे इतना से कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ से 196 दो बचेगा, ठीक, दो बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 7 बचेगा, तो 17 में से 9 गया तो 8। उसके बाद यहाँ 2, 182, फिर यहाँ पे 280 कट जाएगा हमारा, यानी कि आर बराबर 0 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इनटू कितना हो जाएगा 195, ठीक, प्लस में 0, इतना आपको कट के आ गया ना। अब देखिए इतना और इतना में हमारा गुना होगा तब है ना, इतना 0 आ गया। तो इसलिए लिखेंगे, अब तो यहाँ पे आर बराबर कितना आ गया हमारा 0 आ गया, तो अब लिखेंगे इसलिए एच सी एफ बराबर 196
96 आंसर। ठीक, अब बी नंबर वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लिख लेंगे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसलिए ए बराबर 867, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है ए होता है। उसके बाद बी बराबर 225। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग ए बराबर यानी कि 867, यहाँ से हमारा ए हो गया 867, बी हो गया 225। उसके बाद हमने 225 भागा करेंगे 867। ठीक, तो 3 बार में हमारा कट जाएगा। 5 3 15, 3 2 6 1 7, उसके बाद 3 2 6। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2, उसके बाद यहाँ पे 9, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1, तो 192 बच जाएगा शेष फल। तो एक 3 बार में यहाँ पे उस प्लस में 192 लिख देंगे, 192। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाली संख्या आ जाएगी 225 बराबर में 192। ठीक, इसके बाद 192 करने के बाद इसमें 225 भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 192 आएगा तो भाग दे देंगे हम लोग कितने, एक बार में 192। ठीक, 192 से 3 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, और उसके बाद 12 में से 9 जाएगा तो 3, एक एक कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्यू की जगह पे 1 आ गया, प्लस 3 33। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 192 कर देंगे। ठीक है, 192 बराबर में यहाँ पे 33। उसके बाद भाग दे देंगे हम लोग 192। ठीक, कितना बार में आ जाएगा, अगर हम 33 में 4 से गुने, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132। अगर वही 33 में 5 से गुना करते 5 3 15, 5 3 15 1 16। ठीक, 165 आ रहा है, तो लेकिन और ज़्यादा हमें करना है तो 33 6 6 3 18 6 3 18 119, यानी कि 5 ही बार में आपका हो जाएगा। 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165, यानी अब 12 में से 7 5 गए तो 7। ठीक है, यहाँ पे 8 में 6 गया, यानी कि रिमाइंडर 27 बच गया, और क्यू की जगह पे 5 आ रहा है। क्यू की जगह पे 5 प्लस में 27 दिख रहा है आपको। उसके बाद आता है कि हम लोग 33 को यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 33 को यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 27 कर देंगे। ठीक, उसके बाद गुना करेंगे 27 में, एक ही बार में हो जाएगा 27। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 6, उसके बाद फिर यहाँ पे 27 को कर देंगे बराबर में, यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद 6 3 18, 6 4 24 हो जाएगा 4 बार में, प्लस में 3। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, 6 बराबर 3, तो 2 से गुना करेंगे बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक, 3 2 6 बराबर 0, तो लिख देंगे इसलिए HCF बराबर आपका 3 आंसर होगा आपका। हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे चमक रहा है इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिखेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे इसलिए b बराबर 6, उसके बाद q बराबर, तो q तो है ही यहाँ पे। उसके बाद लिख लेंगे हम लोग r बराबर 0 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे r जो होता है शेषफल होता है, तो शेषफल हमेशा b से क्या होगा, छोटा ही होगा। जैसे b अंदर वाला है ना,
तो हमेशा b जो शेषफल आएगा नीचे वाला वो हमेशा इससे छोटा ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक कम ही मानेंगे 8। तो लिखेंगे हम लोग कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक है। तो a बराबर, तो a कुछ नहीं है तो a हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे उसके बाद कि जब r बराबर 0 तब a के जगह पर तो a है, ठीक है। अब b के जगह पर यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे b के जगह पर। और q भी तो ठीक ही है, q रहेगा ऐसा ही। उसके बाद r की जगह पे हमें 0 कर दें, तो ये 6q में 0 जोड़ेंगे तो बराबर में 6q ही आएगा, ठीक है। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार अगर a बराबर रखते हैं हम लोग, इसी प्रकार अगर a बराबर, ठीक है। उसके बाद 6b है, q भी है। अगर 0 रखे थे हम लोग एक बार r के मान पे, तो एक बार 1 रखेंगे, तो यहाँ पे एक हो गया समीकरण 2, ठीक। उसके बाद इस प्रकार है कि ये 6q प्लस में 2 रखेंगे एक बार, तो समीकरण तीसरा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है कि a बराबर 6q प्लस में 3 रख देंगे एक बार, 3 हो गया यहाँ तक हम लोग 1 2 3 0 1 2 3 हो गया, ठीक। तो इसे समीकरण मानेंगे हम लोग 4, ठीक। उसके बाद a बराबर 6q प्लस में 4 समीकरण 5, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से एक और हो जाएगा कि a बराबर 6q प्लस में 5, तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण नंबर 6। तो यहाँ तक आपका सीधी हो गया, क्योंकि ये तो फॉर्मूला पे ही a बराबर बी क्यू प्लस r, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एक बार 0 मानेंगे रखेंगे, एक बार 1 2 3 4 5 ऐसे कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, या फिर ऐसे लिखेंगे इसलिए सिद्ध हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 समीकरण कहाँ से आया था, समीकरण लिख देंगे काम में, समीकरण यहाँ से आया समीकरण 2 से, यानी कि यहाँ पे विषम खोजना है, तो विषम 1 वाला खोजना है, या फिर जो सवाल में दिया है वही खोज लेना है। तो 6q प्लस 1 यहाँ पे है, यहाँ से समीकरण 2 से आया। उसके बाद आता है समीकरण यहाँ पे चौथा से, उसके बाद समीकरण चौथा में कह रहा है या लिख देंगे या 6q प्लस में यहाँ पे 1 था, 6q प्लस 3 समीकरण आया है 4 से, ठीक। तो समीकरण लिख देंगे हम लोग 4, या 6q प्लस में 5 यहाँ से आया समीकरण 6 से का रूप का होता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दूसरा वाले क्वेश्चन का। तो हम लोग अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक